हेलो स्टूडेंट्स। हम बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर से एक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, रिटायरमेंट ऑफ बिल। और उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी। तो सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ बिल। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल में क्या होता है, यहाँ पर ड्रॉवी के पास ड्यू डेट से पहले पैसे जमा हो जाते हैं, तो वो ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर देता है। तो बेसिकली आप इसको ऐसे याद रखिए कि प्रीपेड बिफोर ड्यू डेट ड्रॉवी पेमेंट कर रहा है। तो वो केस में ड्रॉवर के बुक में क्या जर्नल एंट्री आएगी? तो ड्रॉवर के बुक में बहुत ही सिंपल, ड्रॉवर को पैसे मिल रहे हैं तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। पूरा पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए रिबेट को हम रिबेट अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। टू, ड्रॉवर के पास से बिल जा रहा है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि बिल किसके पास है। बट जनरली रिटायरमेंट के केस में आपको ये जर्नल एंट्रीज आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है। और वही ड्रॉवी के बुक में एंट्री आएगी, उसके पास बिल आ रहा है तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है। टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बिकॉज पेमेंट हो रहा है। एंड यहाँ पर आप रिबेट अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। तो ये ड्रॉवी के बुक में जर्नल एंट्री। दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे, इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवी में दो जर्नल एंट्रीज आएंगी। तो पहला, आपको कैंसिलेशन की एंट्री पास करनी है। तो जैसे कि कैंसिलेशन में आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी बिल कैंसिल या डिसऑनर्ड होगा तो हमें ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी को डेबिट करना होता है। ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू जिसके पास बिल है। तो सपोज बिल अगर ड्रॉवर के पास है तो बिल रिसीवेबल आएगा। बिल अगर बैंक के पास है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे, और अगर बिल एंडोज हुआ है तो एंडोजी को क्रेडिट करेंगे। और अगर बिल सेंट फॉर कलेक्शन है तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करेंगे। बेसिकली बैंक को आपने दिया हुआ है फॉर कलेक्शन। तो यहाँ पर बहुत सिंपल हो जाता है, आपको एक रूल लगाना होता है, जब भी बिल कैंसिल या डिसऑनर्ड होगा, ऑलवेज डेबिट ड्रॉवी एंड क्रेडिट द पर्सन हु हैज द बिल। ठीक है। तो सबसे पहले हमने कैंसिलेशन कर दिया, फिर उसके बाद पार्ट अमाउंट रिकवर्ड। तो पार्ट अमाउंट रिकवर्ड में बहुत ही सिंपल है, जितना पैसा मिल गया वो आप कैश ऑब्लिक बैंक लिख दीजिए, बैंक अकाउंट में डाल दीजिए। ठीक है। और जितना पैसा नहीं मिल रहा है तो ड्रॉवर के बुक में बैड डेट्स आ जाएगा, बैड डेट्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। एंड क्रेडिट में हम यहाँ पर लिख देंगे ड्रॉवी। तो ड्रॉवी से आपको कितना पैसा मिलना बाकी है वो हम क्रेडिट कर देंगे। तो ये एंट्रीज हमने देखा कि ड्रॉवर के बुक में क्या आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।